भर गया। तो दोनों के बीच के हालात जो मैंने देखे और जो संवेदनहीनता मैंने देखी, वो एक कहानी लिखी चौथा कंधा। तो कमोबेश जितनी कहानियां हैं पिछले 20 साल से मैं लिख रहा हूं और सिर्फ 6 कहानियां मैंने लिखी हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मैंने कहानियां कभी लिखने के लिए नहीं लिखी। ये अंदर में कुछ ऐसी चीजें आती गई और मैं लिखता चला गया। और अरुण जी को पसंद आई ये कहानियां, बहुत सारे लोगों को दादा ने पसंद की और मंच पे उपस्थित जितने लोग हैं सबने बहुत पसंद की कहानियां, और ये इस वजह से आपके बीच में है। मैं सबका धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा कि सब इस कार्यक्रम में आए और ये बोलना स्वीकार किया कि कहानियों पर 2 शब्द कहेंगे। तो सबका अभिनंदन करता हूँ और फिर बात करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू हरीश जी। हाँ, ताली जरूर बजा सकते हैं। जब लोगों ने हाथ उठाया और फिर अचानक हाथ रोक लिया, समझ नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबको किताब की रिलीज का बेताबी से इंतजार है। मैं इतना जानता हूँ कि युगों से चला आ रही है लड़ाई राइटर की और पब्लिशर की। राइटर कहता है जिसने जो कुछ लिख दिया वो समझता है कि इससे खूबसूरत कोई लेख नहीं, कोई लेखनी नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई उपन्यास नहीं, और उसे एक ही आदमी है जो दुरकार सकता है, वो होता है पब्लिशर। तो 20 में आती हैं, अगर 20 प्रोजेक्ट आए तो वो एक प्रोजेक्ट उसमें से फाइनल करता है और उस महीने के उपन्यास को, कहानी को या लेख को छाप देता है। तो 2 लाइनें आई कि किस तरीके से वार्तालाप है एक राइटर की और एक पब्लिशर की कि हमसे रूठो ना तुम खुदा के लिए, एक नजर काफी है सजा के लिए, खुद भी तड़पो हमें भी तड़पाओ, ये जरूरी नहीं वफा के लिए, खुद मनाने को आए हैं वो खलिश, मान भी जाओ अब खुदा के लिए। जी हाँ, मैं इसी किताब के पब्लिशर महेश्वरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आकर 2 शब्द कहें। नमस्कार आदरणीय अरविंद यादव जी, नमस्कार जी। चलो और उपस्थित मीडिया के पूर्वधा व्यक्तित्व और मित्रों, किसी भी प्रकाशक के लिए तो एक खूबसूरत लम्हा होता है कि जब उसकी प्रकाशित की किताब सबके सामने आए, सब देखें। दरअसल कहानी को लेकर हमारे मन में ये था कि हम एक काफ़ी बड़ी सीरीज युवा कथाकारों को प्रकाशित करें, युवा और कुछ हमारे वरिष्ठ कथाकारों को, दोनों को हमने एक साथ विश्व पुस्तक मेले में प्लान किया था किताबें छापने के लिए। तो इसी बीच उससे कुछ समय पहले वर्णवाल जी एक दफ्तर आए थे, वो एक और किताब लाए थे। तो उस किताब के बारे में मैंने कहा कि इसको तो नहीं और कुछ कभी प्रकाशित करेंगे। होते होते बात इनकी गजल की इतनी छोटी छोटी बातों पर इतनी कोमलता से बातें करते हैं, तो जब ये जाने लगे तो मैंने कहा सुनो भाई, कुछ कहानी वहानी लिखती हो क्या? तो खैर उन्होंने बताया कि उनकी कुछ कहानियाँ, थोड़ी ही कहानियाँ लिखी हैं, और तो मैंने कहा आप मुझे दिखाइए और हम उसे प्रकाशित करना चाहेंगे। उन्होंने कहानियाँ दिखाई, बेहद खूबसूरत छोटी छोटी कहानियाँ हैं और छोटे छोटे लम्हों को उन्होंने व्यक्त किया है अपनी कहानियों में, जैसे कि बहुत सी अच्छी कहानियाँ। तो उन्होंने खैर हमें यहाँ बुलाया, मैं आप सभी का आभारी हूँ। और जहाँ तक लेखक प्रकाशक की बात कही तो ये एक महीन दौर, एक खूबसूरत और महीन दौर पर चलने वाली एक कला है ये, जिसके ऊपर लेखक और प्रकाशक चलते हैं। और अच्छा यही रहता है कि हम आपस में मिलकर एक खूबसूरत समाज, जिसको हम कल्पना से देना चाहते हैं, वो हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच महेश्वरी साहब। आपने चंद ही शब्दों में बहुत सारी बातें एक साथ कह डाली। जी, वो समय आ गया है कि जब हम सभी लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं और सच कहने की वो बात, सच कहने की वो किताब अब आपके सामने आने वाली है, और उस पे प्यार और मोहब्बत की चद्दर ओढ़ेंगी ममता शर्मा जी। मैं ममता जी से निवेदन करूंगा कि वो इस किताब को रिलीज करें। अरे यार भैया भैया फोटो साइड हो जाएगी, प्लीज बैठ जाएगा आप लोग। इधर आ जाओ। एक साइड हो जाएगी, एक साइड। महेश्वरी साहब से निवेदन। हाँ
बहुत आगे जाने से फोटो खराब होगी, फोटो खराब हो जाएगी। थोड़ा ये कौन है भाई? भाई प्लीज है सर आप थोड़ा सा Thank you very much. Thank you. तो गांठों ने संभाला है, चिराग करके दिल बहला रहे हो है जहां वालो, अंधेरा लाख रोशन हो, उजाला फिर उजाला है। किनारों से मुझे है दूर रखना खुदा, वहां लेकर चलो जहां तूफान आने वाला है। हकीकत तो यह है कि जब राइटर लिख रहा होता है तो उसके मन में इतनी सारी भावनाएं पैदा हो रही होती हैं, इतनी सारी सोच पैदा हो रही होती है, वो न जाने कहां बहक जाता है। पब्लिशर जो हड़का सकता है कि भाई ये ठीक है कि ये गलत है, कि ये छपेगा कि नहीं छपेगा। लेकिन जो कुछ मैं समझ रहा हूं इस किताब के पन्ने पलटकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सच कह डाला है हरीश चंद्र जी ने। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रवि मलिक से कि वो चंद शब्द कहें। साहित्य, कथा और कविता से हम डॉक्टरों का तो बहुत दूर दूर का नाता रहता है, और लेकिन ये कथाओं को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यू शुड बी सेंसिटिव। आपको एक आपके अंदर संवेदना होनी बहुत जरूरी है। अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज संवेदना से करता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं हृदय में कोई कवि या कोई कथाकार कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आई बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, जब तक मैं सोचता हूँ कि मैं इमोशंस नहीं लाता, बच्चे की मदर मुझे अपनी छोटी बहन की तरह नहीं लगती या बेटी की तरह नहीं लगती, तब तक यू आर नॉट एबल टू पुट ऑल योर एफर्ट इनटू इट। आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एक अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आप उस माँ की सारी एंजाइटीज को, उसकी घबराहटों को समझ के उसको ट्रीट कर पाए, उसके लिए आपको संवेदना की बहुत आवश्यकता होती है। और हरीश ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं they are all highly successful and highly passionate about their work. मुझे यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा। मारवा जी हैं, आशुतोष जी हैं, नकवी जी हैं, मेरे ख्याल से हर सांस के साथ में अजीत अंजुम जी हैं, राणा जी हैं, मेरे ख्याल से they have worked very very hard, और उसी की वजह से शायद आज हमारी न्यूज़ चैनल्स को, आज हमारे स्टूडियोज़ को, आज हमारे इंस्टीट्यूट्स को, और मैडम भी यहाँ पर हैं, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है, एक बड़ी प्रेरणा सी लग रही है। हमारे यहाँ पर एक और गेस्ट हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं स्टेज पे नहीं आऊँगा, सिंस ही इज अ वेरी सीनियर IPS ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर पुलिस हैं। महीना पहले उनकी भी एक बुक रिलीज हुई, तो कल मैं सारी चैनल्स पे उनको देख रहा था। उन्होंने पकड़ धकड़ करके एक बहुत फ्रॉड आदमी को पकड़ा, जो कि जितने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर बड़े हाई टेक्निकल वे से नकलें करवाते थे। वो कान के अंदर वो डाल के और स्टूडेंट्स को नकल कराते थे। तो जब इनकी बुक एक महीना पहले रिलीज हुई, 80 घाट का बांसुरी वाला, और उसके अंदर जो कविताएं मैंने पढ़ी तेजेंद्र जी की, तेजेंद्र लूथरा जी यहीं पर हैं, तो मैं उस वक्त भी यही सोच रहा था, हरीश और तेजेंद्र जी और इन सब के बारे में यही सोच रहा था कि अगर आप संवेदनशील हैं तो शायद आपकी कार्य प्रणाली भी जो है वो काफी ज्यादा ठोस हो जाती है, आपके कार्य क्षमता भी जो है शायद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपकी संजीदगी के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू हरीश। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मलिक जी। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना अच्छा बोलते हैं और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो पहले मैंने सोचा कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो शायद हो सकता है कि किताब के बाद बजाय शायद कोई ऐसा पाठ पढ़ा दें हमें बच्चों के अच्छे पालन पोषण का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़ी जल्दी ही आप भी किताब लिखने वाले हैं।
रविमल, संजीव कुमार का और हरीश जो मेरे पास एक किताब लेके पहुँचे तो मैंने भी ऐसे ही समझा कि बहुत कहानीकार आते हैं जो शुरुआती होते हैं, बहुत उत्साह में होते हैं। अभी मैं आरोह से कह रही थी सबसे अच्छी स्टेज यही होती है जब हमारी शुरुआती किताब छपती है, उसके बाद ये उत्साह नहीं रहता, चाहे हम कितना ही लिख लें, कितने ही उपन्यास लिख डालें, कितनी शोहरतें भी मिल जाएं, तथाकथित जो शोहरत होती है वो खुशी और वो उत्साह नहीं होता। हरीश ने मेरे पास बैठे बैठे तमाम कहानियाँ मुझे सुना दी। मतलब मैं अगर उसे किताब को ना पढ़ती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही सुना दी हैं जैसे कि एक नव युवा जो है कुछ लिखता है, खुशी के मारे सुना देता है। फिर भी मैंने कहा मुझे पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि निमंत्रण दे के गए हैं, बोलने से मैं बचती हूँ बहुत। स्टेज पर बैठना एक सजा जैसा होता है मेरे लिए, तो कम से कम कि क्या बोलूँ। मैंने पढ़ना इनको शुरू किया तो ये तो सच कहते ही हैं, सच मैं भी कह रही हूँ कि इस तरह की कहानियाँ मैंने नहीं पढ़ी थी। जिंदगी के जाने कितने एंगल होते हैं, कहानियों के भी उतने ही एंगल होते हैं, जबकि हमारे साहित्य में कुछ खांचे बना दिए जाते हैं। ऐसी कहानियाँ, इस बात से प्रभावित कहानियाँ, इस जनवाद से, प्रगतिवाद से, दुनिया भर के वाद और ये सब लगाया जाता है। इधर दक्षिण पंथ और वाम पंथ दुनिया भर आता है, लेकिन जब हम इसी स्टेज में होते हैं तो कुछ जानते नहीं हैं ये सब बातें। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मामूली बातें, काश मेरा बलात्कार होता, देखो क्या लिखा है इसमें, ये कौन कह रहा है, काश मेरा बलात्कार होता। जब मैंने पढ़ के देखा तो कितनी मासूमियत से बच्चे कह रहे हैं आपस में, क्योंकि एक बच्ची जिसका बलात्कार हुआ है उसकी कितनी चिंता की जा रही है और उसको बड़ा उन बच्चों की नज़रों में बड़ा महत्व दिया जा रहा है, उसकी देखभाल की जा रही है, उसे डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, वो स्कूल नहीं जा रही। बच्चों के लिए स्कूल जाना तो सजा होती ही है, तो वो चाहते हैं कि हमारा भी बलात्कार हो जाए। तो वो बलात्कार जानते भी नहीं है कि आपस में कहते हैं कौन कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तेरा किसने किया था, वो अंकल कहाँ मिलेंगे अब, क्योंकि हमारी भी घर में उतनी पूछ होगी। उसकी मम्मी आती है, दवा खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, तो बहुत पूछ हो रही है भाई, वो वही उसी के आसपास बैठे रहते हैं। तो फिर नहीं, वो तो जो जिन्होंने किया था वो तो जेल में है, तो अब जेल कैसे जाया जाए उनसे ये कहने की बलात्कार करिए। जिन चीजों पे इतना भयानक, इतनी जो दारुण स्थिति होती है और दिखाई भी जाती है, जो कि होती ही है, बच्चे किस तरह से ले रहे हैं उसको। बच्चा जानता ही नहीं है, हम जनवा रहे हैं उसे कि ये चीज है, उस बच्ची को हम जनवा रहे हैं बराबर, तुम इस उससे गुजरी हो, या मत जाना, वहाँ मत जाना। वो उसको उस तरह ले रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना, बहुत मजा आएगा, तो है ना, बहुत अच्छा लगा हमें। इस तरह से एक मासूम के मन की खोज करना सबके बस का तो नहीं है। चाहे कोई, हमने भी बहुत बच्चे स्त्री होने के नाते पाले ही हैं, लेकिन हमारे बस का भी नहीं था कि ये जो खोज हरीश ने की वो नहीं थी हमारे बस की। इस कहानी को मैं पढ़ के मतलब ताज्जुब में पड़ गई, मैं क्या खोजने निकली थी, यहाँ क्या खोजा। और मैं फिर एक बार हंस के संपादक को बधाई देती हूँ कि इन्होंने हंस का अवार्ड इसको दिया। मैं तो सोच रही थी जैसे कि प्रचारित है राजनीति के बारे में कि किसी भी जो उन्हें लेखक अच्छा लग रहा हो उसको दे देते हैं, लेखिका अच्छी लग रही हो उसको दे देते हैं, ऐसा नहीं था। देखिए जो कहानी वाकई इनाम के लायक थी है। दूसरी तीसरी मैं कहानियाँ तो बिना थोड़ी बहुत बताए नहीं रहूँगी, क्योंकि कहानियाँ ऐसी ही हैं जो कि वो हमारे 33 करोड़ देवता हैं,
उसको हम कैसे, कितने डरते हैं उनसे, हम चढ़ावा चढ़ाते ही बनती है, बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, मन में भी बुरा विचार नहीं लाते, कुछ बददुआ ना लग जाए। असल में हम देवताओं से नहीं डरते, हम अपने लिए ही डरते हैं। हमारे धर्म में ये है, किसी भी धर्म में कुछ भी हो, ईसाई धर्म में है कि यीशु सब पे दुआ करो, वो सब पे दया करो, सबका अच्छा करो, लेकिन हमारे धर्म में ये है कि हमारे ऊपर अच्छा करो, बाकियों पे रहने दीजिए, क्योंकि हम जो है बाकियों को रहने दोगे तभी हमारे ऊपर अच्छा होगा। हमारे धर्म में ये एक बड़ी विशेषता है। जो तो कैसे वो जो बच्चे हैं 33 करोड़ देवताओं से नहीं डर रहे और अपनी गुल्लक को संभाल के रख रहे हैं, जो कि सब पर चढ़ाया जा रहा है। कल मैं एक वो देख रही थी, टीवी उर्दू चैनल था, तो उसमें कुछ कव्वाली नहीं, शेरो शायरी हो रही थी और पैसे जो है देते जा रहे थे, जकात होगी शायद, वो होती है, सभी धर्मों में ऐसा होता है, तो पैसे का मामला होता ही है। लेकिन यहाँ वो 33 करोड़ देवताओं से डरना नहीं सीख रहे। चारों एक देवता से आदमी बहुत डर जाता है, यहाँ तो निर्मल बाबा से ही बहुत डर रहे हैं और वहाँ हाथ छोड़ के ही खड़े रहते हैं, तो वो भी एक हमारे यहाँ का पाखंड है, धर्म तो मैं नहीं कहूँगी उसे। तो इस तरह की दूसरी फिर जिसकी इन्होंने बात की कि ऐसे कट गया था, गाय कट गई थी और आदमी कट गया था, उसमें फर्क क्या था कि गाय धर्म की बात थी, आदमी धर्म की बात नहीं था, उसको कोई कंधा देने वाला नहीं था, तो चौथा कंधा जो बेचने आया मूंगफली वो चौथा कंधा हो गया जैसे तैसे। तो इस तरह की संवेदनहीनता जो हम पशुओं के लिए दिखा देते हैं, संवेदनशीलता धर्म से जोड़ के धर्म के लिए दिखाते हैं, पशुओं के लिए भी नहीं, वो मनुष्य के लिए नहीं की। ये मनुष्यता की कहानियाँ हैं, हर धर्म मतलब पाखंडी धर्म के विरुद्ध, पाखंडी रिवाजों के विरुद्ध, पाखंडी सोच के विरुद्ध, ये जो है उस संवेदनशीलता की कहानी है जो कहीं तक हमारे लेखकों से भी छुट जाती है संवेदनशीलता। ये नहीं कि हम लेखक हैं तो हम पूरा तरह से उसको बड़ा निभा रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम कई बार बहुत चीजें गलत भी कर जाते हैं। अंधे बच्चों को वो कैसा उनका, वो कहते हैं रंग जो है, रंग देखा सुरंग में चले गए, काला ही रंग होगा, हर चीज का काला ही रंग होगा। सुरंग में जब वो आंख वाला भी जाएगा तो उसे काला ही रंग दिखेगा। वो जो कल्पनाएं करते हैं छोटी छोटी, तो मैं इन कहानियों को पढ़ के, ठीक है मैंने लिख लिया है जो भी जितना थोड़ा बहुत जो भी कहें आप, लेकिन इन कहानियों को पढ़ के लगा मुझे कि मुझे भी दोबारा सोचना चाहिए एक कहानी लिखने के लिए, और इस तरह लिखने के लिए, इस तरह सोचने के लिए। एक तरह से कोई लेखक नहीं लिखता, लेकिन इस तरह सोचने के लिए कि हम इस तरह से सोचें, इस तरह की कोण से सोचें, क्योंकि जिंदगी जो है, जिंदगी ही कहानी होती है। जिंदगी की कहानी सबसे बड़ी कहानी होती है, उसके सिर्फ एंगल अलग अलग होते हैं, चाहे प्रेमचंद लिखें, चाहे रेणु लिखें, चाहे राजेंद्र यादव लिखें या कमलेश्वर लिखें, कोई लिखें, उनके एंगल अलग होते हैं। और तभी कथाकार अपनी पीढ़ी में या आने वाली पीढ़ियों में या जाने वाली पीढ़ियों में, पिछली पीढ़ियों में अलग होता है। जो कथाकार अलग नहीं होता, जो सर्जक अलग नहीं होता, वो अपनी सर्जना के साथ न्याय नहीं कर पाता। और जो कथाकार या कवि अपने बराबर वालों में, पीछे वालों में, आगे वालों में नई लकीरें नहीं खींचता, उसकी कोई पहचान नहीं होती। हम जब तक नया नहीं करते, जब तक लीक नहीं तोड़ते, तब तक नया नहीं बना सकते। बहुत बढ़िया पुष्पा जी, मुझे आपकी बहुत सारी बातें कड़वी नजर आ रही हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैंने अगले ही क्षण इस बात को रियलाइज कर लिया कि सच तो कड़वा होता ही है। और मुझे वो दिन याद आ रहा है कि जब आपकी हरीश जी की दूसरी किताब रिलीज हो चुकी थी और मेरे पास बैठे थे और बोले कि मैं अगली किताब लिखने जा रहा हूं और ऐसे लिखने जा रहा हूं, तो मैंने 2 लाइनें उनके लिए उन्हें बताई कि जो लिखने जा रहे हैं उसका क्या नतीजा है कि ज्वालामुखी के श्रृंग पर, अंगार के भ्रूमंग पर, तीखे करारे खंड पर प्रारंभ कर प्यारा सफर। ओ नौजवान निर्माण के पथ मोड़ दे, पट खोल दे, जय हार में बढ़ता रहे आगे कदम।
आगे कदम। जी, मुझे अच्छा लगा कि वो दो शब्दों को इन्होंने ऐसा पकड़ा कि एक ऐसी किताब लिख डाली जिसे शायद पढ़ने में बहुत सारी हकीकतें जो हैं जिंदगी की वो उभर के ऊपर आई। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में तेजेंद्र लुथरा जी बैठे हैं, सीनियर IPS ऑफिसर हैं, आप ज्वाइंट कमिश्नर हैं पुलिस के, बल्कि आप एक संवेदनशील कवि भी हैं। मैं तेजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो भी दो शब्द। हरीश को मैं काफ़ी समझता हूँ, मेरे अच्छे दोस्तों, और इनकी दूसरी किताब टेलीविज़न की भाषा, उसके विमोचन में मैं शामिल हुआ था। वो किताब बाकायदा मैंने पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी किताब, और बड़ी गहराई से हरीश ने एक बहुत बड़ा तथ्य सामने लाया था कि टेलीविज़न में सिर्फ हिंदी के 1500 शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जबकि हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है कि इसमें 1.5 लाख शब्द हैं। तो हरीश को एक लेखक के रूप में मैं निश्चित तौर से जानता हूं, और उनकी दूसरी किताब टेलीविज़न की भाषा से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तीसरी किताब आज मुझे मिली